नमस्कार मित्रों, संकल्प क्लासेज के माध्यम से आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत ज़्यादा बच्चों का डिमांड था कि सर आप ट्रेन पढ़ा दीजिए। अगर आप ट्रेन के 4 कॉन्सेप्ट समझ लिए तो समझिए कि आपका ट्रेन पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे अपने ट्रेन चैप्टर का। उससे पहले एक छोटा मोटा आप लोगों को मैं शायरी सुना देता हूँ। देखिए, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटा दो, हौसला मत हारो ए बच्चों, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो चलिए टाइम न गवाया जाए और सीधे हम लोग अपने चैप्टर ट्रेन पर आते हैं। ट्रेन देखिए, ट्रेन में आपके 4 कॉन्सेप्ट बनते हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट होगा, पहला कॉन्सेप्ट ट्रेन और पोल का, ट्रेन और पोल का। जो दूसरा कॉन्सेप्ट होगा हम लोग का, ट्रेन और प्लेटफार्म का, ट्रेन और प्लेटफार्म का। तीसरा कॉन्सेप्ट होगा हम लोग का ट्रेन और ट्रेन का। और जो हम लोग का चौथा कॉन्सेप्ट होगा ट्रेन और मैन का। पहला कंडीशन बनता है ट्रेन पोल। ट्रेन किसी पोल को पार करे, ट्रेन किसी खंभे को पार करे, किसी सिग्नल को पार करे, किसी आदमी को पार करे, तब हम लोग का कंडीशन क्या मैच करेगा। दूसरा कंडीशन होगा ट्रेन और प्लेटफार्म का। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करे। तीसरा कॉन्सेप्ट बनेगा ट्रेन और ट्रेन का। और चौथा कॉन्सेप्ट बनेगा ट्रेन और मैन का। अच्छा, ये बताइए, अगर आप लोग ध्यान से देखिए इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं, तो आप कहेंगे 2 ऑब्जेक्ट, ट्रेन पोल 2 ऑब्जेक्ट, ट्रेन प्लेटफार्म 2 ऑब्जेक्ट, ट्रेन और ट्रेन 2 ऑब्जेक्ट, ट्रेन और मैन 2 ऑब्जेक्ट। आपको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड। अगर यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो 2 लेंथ आएगा, और 2 ऑब्जेक्ट हैं तो 2 स्पीड आएगा। देखिए, तो यहाँ से देखिए टाइम बराबर होगा आप लोग का डिस्टेंस अपान स्पीड। यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम बराबर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो 2 लंबाई आ जाएगा, L1 धन L2। 2 ऑब्जेक्ट हैं तो 2 स्पीड आ जाएगा, S1 प्लस के S2। L1 क्या है, पहले ऑब्जेक्ट की लंबाई, L2 क्या है, दूसरे ऑब्जेक्ट की लंबाई, S1 क्या है, पहले पर्सन की स्पीड, और S2 क्या है, दूसरे पर्सन की स्पीड। देखिए, ट्रेन जब पोल को पार करे या प्लेटफार्म को पार करे या ट्रेन को पार करे या ट्रेन मैन को पार करे, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, केवल अपने आप से एक प्रश्न पूछना है। ये 4 कॉन्सेप्ट आपका पूरा नज़रिया बदल देगा ट्रेन का। अपने आप से मात्र एक प्रश्न पूछना है, किसकी लेंथ होती है, किसकी लेंथ नहीं होती है, कौन चलता है और कौन नहीं चलता है। अगर ये ध्यान से आप समझ लिए पूरा स्टेप, तो आपका कोई भी क्वेश्चन लगाने में टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से जल्दी लगा पाएंगे। तो ध्यान समझिए, खुद प्रश्न करना है कि किसकी लेंथ होगी, किसकी लेंथ नहीं होगी, किसकी स्पीड होगी, किसकी स्पीड नहीं होगी। चलिए प्रश्न करिए। टाइम बराबर ट्रेन की लंबाई होती है, ट्रेन की लंबाई होती है, आप कहेंगे हाँ सर ट्रेन की लंबाई होती है, इसलिए L1 तो आएगा। पोल की लेंथ होती है, पोल की लंबाई, देखिए पोल ऐसे होता है इस तरीके से, इसकी क्या कोई लेंथ होगी, कहेंगे नहीं सर।
तो पोल की लंबाई नहीं होता है, इसलिए L2 हमारा हो जाएगा 0, प्लस L2 0 बन जाएगा। ट्रेन चलता है, कहेंगे हाँ सर चलता है। पोल चलता है, आप में नहीं सर, पोल तो स्थिर खड़ा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है, जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो ये अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करती है। इसलिए जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को पार करे, किसी सिग्नल को पार करे, तो यहाँ से जो आपका सूत्र आता है T बराबर L1/S1, याद रखिएगा L1/S1, जहाँ पर L1 क्या है, ट्रेन की लंबाई, S1 क्या है, ट्रेन की स्पीड। अब कहेंगे L2, तो L2 बताएंगे कि जो L2 है पोल की कोई लेंथ नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर L2 का मान 0 हो जाएगा। अब बात किया जाएगा पोल चलता है, तो आप कहें नहीं सर पोल कहाँ चलता है, पोल स्थिर खड़ा रहता है, इसलिए पोल का चाल नहीं होता है, इसलिए हम लोग का S2 बराबर भी क्या हो जाएगा 0। ट्रेन पार करे प्लेटफार्म को, ट्रेन पार करे प्लेटफार्म को, निकालिए T बराबर, ट्रेन की लंबाई होती है, आप कहेंगे हाँ सर ट्रेन की लंबाई होती है, इसका मतलब L1 तो आएगा। प्लेटफार्म की लंबाई होती है, आप कहेंगे हाँ सर, देखिए प्लस होता है ना, प्लेटफार्म की लंबाई होता है, आप कहेंगे हाँ सर होता है, इसलिए L2 भी आएगा। ट्रेन चलता है, आप कहेंगे हाँ सर ट्रेन चलता है, S1 आएगा। अब ये बताइए प्लेटफार्म चलता है, आप कहेंगे सर प्लेटफार्म चलता नहीं, वो स्थिर खड़ा रहता है, इसलिए यहाँ पर S2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती हो तो अपनी गाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों के योगफल के बराबर डिस्टेंस तय करती है। तो जब कोई ट्रेन प्लेटफार्म को पार करे तो T बराबर बन जाएगा L1 + L2/S1। अब देखिए जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पार करे तो ट्रेन भी चलता है, पहली ट्रेन भी चलता है, दूसरी ट्रेन भी चलता है, तो दोनों की स्पीड आ जाएगी। तो निकालिए T बराबर, पहला ट्रेन भी चलता है, आप कहेंगे सर L1 तो आएगा, दूसरा ट्रेन भी चलता है, L2 भी आएगा। सॉरी, पहले ट्रेन की लंबाई होती है तो कहेंगे हाँ सर होती है, L1 आएगा। दूसरे ट्रेन की लंबाई होती है, हाँ होती है, L2 भी आएगा। पहला ट्रेन चलता है, कहेंगे हाँ सर पहला चलता है। दूसरा ट्रेन भी चलता है, आप बोलेंगे हाँ दूसरा भी चलता है। लेकिन जब दोनों ट्रेन चलती हैं तो ये देखा जाएगा कि सेम डायरेक्शन में चल रही हैं कि विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं। ये जो दोनों ट्रेन हैं ये चल रही हैं, मान लीजिए सेम डायरेक्शन में। अगर ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलेंगी, एक ही दिशा में चलेंगी, तो स्पीड क्या हो जाता है माइनस। तो हम ये सिखाए थे कि ट्रेन ने ट्रेन को पार किया तो उस समय क्या होगा, पहले पर्सन की लंबाई माने पहले ट्रेन की लंबाई L1 प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई L2। पहला ट्रेन चलता है S1, दूसरा ट्रेन चलता है S2। जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, माने इस दिशा में पहला ट्रेन और इसी दिशा में दूसरा ट्रेन, स्पीड क्या होता है घट जाता है। अब मान लीजिए जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में, थोड़ा मीनिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, तो T बराबर पहले ट्रेन की लेंथ होगी, हाँ सर होगी, दूसरे की लंबाई होगी, दूसरे की भी लंबाई होगी। पहले ट्रेन की चाल होती है, हाँ होती है, दूसरे ट्रेन की भी चाल होती है, हाँ होती है। दोनों जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब देखिए जब ट्रेन किसी आदमी को पार करे तो यहाँ भी वही कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, खुद से प्रश्न करिए। देखिए यहाँ भी ट्रेन भी चलता है, आदमी भी चलता है, तो एक बार सेम डायरेक्शन होगा, एक बार विपरीत डायरेक्शन होगा। तो मान लीजिए पहले ट्रेन की लंबाई होगी, कहेंगे हाँ सर होगी। आदमी की लंबाई होगी, आदमी की लंबाई नहीं होता है, आदमी केवल हाइट होता है। जब सो जाता है तब उसकी लंबाई बन जाती है। पहला ट्रेन भी चलता है, हाँ चलता है। दूसरा ट्रेन भी चलता है, हाँ चलता है। पहला ट्रेन भी चलता है, दूसरा ट्रेन भी चलता है।
और जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, मान लीजिए सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन होगा तो घट जाता है। अपोजिट डायरेक्शन होगा, फिर वही काम करेंगे। टी बराबर इस ट्रेन की लंबाई होगी, हाँ होगी। आदमी की लंबाई होगी, नहीं होगी। ट्रेन चलता है, आदमी चलता है, हाँ चलता है। जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए साथ में। हमने पहला टाइप ये बताए हैं आप लोग को कि जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करे तो टी बराबर होता है L1/S1। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करे तो टाइम बराबर होगा L1 + L2/S1। और जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पार करे तो टी बराबर, जब वो एक ही दिशा में चलेंगी तो टी बराबर L1 + L2/S1 - S2। विपरीत दिशा में चलेंगी तो टी बराबर L1 + L2/S1 + S2। जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे तो टी बराबर L1/S1 - S2 एक ही दिशा के लिए। और विपरीत दिशा के लिए टी बराबर होगा L1/S1 + के S2। कभी भूलने की कंडीशन आप लोगों को आ गई तो खुद से प्रश्न करिए किसकी लेंथ होती है, किसकी लेंथ नहीं होती है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखिए, एक बात और आप लोग समझिए, ट्रेन में सबसे बड़ा रोल है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। हमेशा आप लोग को डाउट रहता होगा कि कब 5/18 से होगा गुणा और कब 18/5 से होगा। एग्ज़ाम में जाते वक्त हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं कि कब किससे हम लोग गुणा करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसको ले जाना हो आपको मीटर पर सेकंड में तो यहाँ भी आपको खुद से प्रश्न करना है, मीटर बड़ा है कि किलोमीटर, मीटर बड़ा है कि किलोमीटर। सब लोग जानते हैं किलोमीटर बड़ा है और मीटर क्या है, छोटा है। तो जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, किलोमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे, बड़े वाले हिस्से से छोटे वाले हिस्से की तरफ जाते हैं, ऊपर छुटकू से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा किया जाता है। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आएंगे तो मीटर से किस में आना है, किलोमीटर में। तो छुटकू से बड़की की तरफ आएंगे, माने छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की तरफ आएंगे तो ऊपर बड़े वाले से गुणा होगा 18/5 से। देखिए, चीज़ें बस थोड़ा सा सोचना है आप लोग को। अगर थोड़ा सा चीज़ों को सोच पढ़ेंगे तो वो चीज़ें के भूलेगा नहीं, ना कि फार्मूला हो। अब यही चीज़ें क्या होता, हम रटते थे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। इसी को थोड़ा सा अगर आप ब्रेक करके समझ लेंगे कौन सा मात्रक बड़ा है और कौन सा मात्रक छोटा है, तो वहाँ से चीज़ों को आप आसान कर पाएंगे। तो यहाँ पर किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, तो अंश वाले में छोटा मान रखना है 5/18, और छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो 18/5 से गुणा किया जाता है। चलिए आइए कुछ हम लोग क्वेश्चन के थ्रू बातों को क्लियर करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए। मैथ का मतलब क्या है, मैथ का सबसे अच्छा इसका जो तात्पर्य है वो ये होता है आप लोग का कि क्या करेंगे आप, चीज़ों को बार बार पढ़िए। बार बार पढ़िए मतलब क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, नहीं समझ में 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, खुद ही आपके प्रश्न पढ़ते पढ़ते वो आपको आंसर दे देता है। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखा जाए। और इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोग एक छोटा सा नोट लिख लीजिए।
अगर हम लोग की लंबाई होगा मीटर में, ध्यान समझिएगा, इसी का सबसे बड़ा रोल है, लंबाई होगा मीटर में तो चाल हमेशा रखा जाता है मीटर पर सेकंड में, लेकिन प्रश्न में अक्सर ये देता है किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर लंबाई हो मीटर में तो चाल हमेशा रखा जाता है मीटर पर सेकंड में। सवाल को पढ़िए। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। मतलब ये जो ट्रेन है वो एक बिजली के खंभे को पार कर रही है, और जब कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे को पार करेगी तो खुद से प्रश्न करिए, ट्रेन की लंबाई होगी? हाँ होती है। बिजली के खंभे की लंबाई होगी? नहीं होती है। ट्रेन चलता है? हाँ चलता है। बिजली खंभा चलता है? नहीं चलता है। तो लिखवाए थे कितना देर में पार करी, तो टी बराबर आपका बनता है 11 बटे में S1। 11 जो है ट्रेन की लंबाई, S1 जो है ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की लंबाई जो है आपका 60 मीटर, और जब लंबाई मीटर में है तो चाल हमेशा रखिएगा मीटर पर सेकंड में, लेकिन चाल है किस में? 72 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 72 किलोमीटर को मीटर में, देखिए मीटर पर सेकंड में रखेंगे, क्योंकि लंबाई मीटर में है तो चाल हमेशा रहेगा मीटर पर सेकंड में। तो ये 72 किलोमीटर को मीटर में ले जाना है, किलोमीटर से मीटर में, माने बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ऊपर छोटे से गुणा हो जाएगा तो 5 बटे में 18, ये हो जाएगा 18 चौक 72, ये आपका बन जाएगा 60 बटे में 20, और इसको हम लोग कटा देंगे तो ये बन जाएगा 3 सेकंड। ये जो बिजली के खंभे को पार कर जाएगी वो ट्रेन कितने सेकंड में? 3 सेकंड में पार कर जाएगी। समझ में आया कि नहीं ये बताइए। समझ में तो आप लोग को आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने ग्रुप में फैला दीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा चैनल को फैलाएंगे हम लोग को एनर्जी मिलता है, मोटिवेट होते हैं, और आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ के आप लोग को और अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट होगा हम आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट जो आप लोग का ट्रेन का सिखाए हैं, पूरे यूट्यूब के इतिहास में इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोग को नहीं मिलेगा। चलिए आइए सवाल पढ़िए। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। मतलब जो रेलगाड़ी है वो किसी खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, और जब व्यक्ति खड़ा है तो पोल का ही काम करेगा। तो टी बराबर ट्रेन की लेंथ होगी, इसे पूछना है किसकी लेंथ होगी किसकी लेंथ नहीं होगी। तो 150 मीटर, लंबाई मीटर में, तो एक नज़र ध्यान दीजिएगा, चाल मीटर पर सेकंड में, तो चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 5 बटे 18 से, तो 18 तिहाई 54, ये बन जाएगा 150, 150 बटे 15 बराबर आपका बन जाएगा 10 सेकंड में पार कर जाएगी, 10 सेकंड में पार कर जाएगी। देखिए 18 तिहाई 54, 3 5 15, 150 बटे 15, और आपको 15 से 15 कट जाएगा, ये बन जाएगा कि 10 सेकंड में पार कर जाएगी। देखिए ये वाला टाइप आप लोग का चेंज है, कह रहा है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो यहाँ पर प्लेटफार्म को कितनी देर में पार कर जाएगी, प्लेटफार्म को पार कराना है, इसका मतलब ट्रेन की लेंथ होगी
प्लेटफार्म की भी लेंथ होगी, क्योंकि प्लेटफार्म को पार करती है ट्रेन, प्लेटफार्म को पार करता है, ट्रेन की लेंथ होगी, प्लेटफार्म की लेंथ होगी, ट्रेन चलता है स्पीड होगी लेकिन प्लेटफार्म नहीं चलता है। तो L1 + L2/7, L1 जो है गाड़ी की लंबाई तो 350 प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 250। अगर ये मीटर में है तो चाल हमेशा रखना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 54 किलोमीटर पर घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर तो ये मीटर पर सेकंड में, ये हो जाएगा 5/18, तो 18 तिहाई 54, तो ये आपका बन जाएगा 350 और 250, 600 मीटर बटे में 15 सेकेंड, 15 चौके 60 सेकेंड में। तो ये जो प्लेटफार्म को पार कर जाएगी वो 15 चौके 60, 40 सेकेंड में पार कर जाएगी। तो ये जो ट्रेन है ये प्लेटफार्म को 40 सेकेंड में पार कर जाएगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने ग्रुप में फैला दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।